हेलो जेम्स, कैसे हो बेटा? आई होप ऑल यू आर ओके। ठीक है बेटा, कोविड-19 के कारण बेटा जो आप क्लासेस बाधित हो रही हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपने घर पे बैठे बेटा क्लासेस का एंजॉय कीजिए। ठीक है, आज बेटा हम करते हैं क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, जिसके बारे में बेटा लास्ट टाइम हमने किया था रैशनल इरेशनल नंबर्स, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, कैसे हम उनको ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, पाई के बारे में हमने पढ़ा था कि पाई कैसे होती है। ठीक है, रैशनल होती है, इरेशनल होती है। साथ में हमने किया था कि कुछ आइडेंटिटीज के ऊपर। ठीक है, आज बेटा हम करने जा रहे हैं कि क्या जैसे हम नंबर लाइन के ऊपर बेटा, जैसे हमारे पास नंबर लाइन होती है, ठीक है, एक कोई भी लाइन है, ठीक है, एक नंबर लाइन है मेरे पास L, ठीक है, जैसे हम नंबर लाइन पे बेटा अपनी प्रीवियस क्लासेज में शो करते आए हैं, जैसे नेचुरल नंबर को शो करना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, नेचुरल नंबर को शो करना हो तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, तो 1 हम इक्वल गैप लेते हैं, ठीक है, सेम यही लाइक दैट, ठीक है, और आगे चलते जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसको शो करते हैं बेटा? नेचुरल नंबर को करते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद जैसे हमें होल नंबर को शो करना हो तो हम क्या करते हैं? नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, और हम जानते हैं कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो हम क्या करते हैं? 0 1 2 3 4, ये इक्वल गैप्स हम लेते हैं बेटा। कैसे? इक्वल गैप्स, ठीक है, 4 5 6 आगे चलते रहते हैं, और होल नंबर को किससे शो करते हैं? हम W से। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा हम फिर इंटीजर्स को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? इंटीजर्स को। ठीक है, अब इंटीजर्स को किससे शो करते हैं बेटा? हम देखो कैसे शो करते हैं। हम जानते हैं कि इंटीजर नेगेटिव इंटीजर भी होता है, पॉजिटिव। 0 को हम यहाँ लिखते हैं, इसके इस साइड बेटा नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, और इस साइड बढ़ते जाते हैं, और इसके राइट हैंड साइड में हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। किसको लेते हैं बेटा? पॉजिटिव। आ रही बेटे सब? ठीक, और इसको हम शो करते हैं किससे? Z से। जिसको किससे शो करते हैं? हमें Z से। आ रही बेटे बात समझे? उसके बाद हमने किया था रैशनल नंबर को। ठीक है, रैशनल नंबर मतलब है जो P अपॉन Q फॉर्म में एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सारा काम हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में किया है। आज बेटा बात सुन, जैसे रैशनल नंबर को जब हम शो करते थे तो हम क्या करते थे? कोई भी नंबर जो हमें शो करना है रैशनल नंबर, जैसे मुझे शो करना है बेटा 1 होल 1/2, ठीक है, तो मैं क्या करता था? ये नंबर देखो 1 होल 1/2, तो ये नंबर 1 और 2 के बीच में है। क्यों? यहाँ से 1 होल है मतलब एक कंप्लीट, तो 1 और 2 के बीच में, तो यहाँ पे बेटा हम लेते थे जैसे कोई भी 0 मान लेता हूँ मैं, ठीक है, नेगेटिव मुझे लेना ही नहीं है, ये 1 ये 2 ये 3। अब नंबर किस किस के बीच में लाई करता है? 1 एंड 2, तो हम क्या करते थे? 1 और 2 का जो स्पेस है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते थे? 2, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 1, ठीक, और हम क्या करते थे? ऊपर क्या है? 1, तो यहाँ पे मार्क करते थे, तो ये होता था मेरा 1 होल 1/2। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा काम कि नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, इंटीजर्स को, रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे शो कैसे करें। ठीक है, क्या इसी प्रकार से हम इरेशनल नंबर को भी शो कर सकते हैं? क्या इसी प्रकार से हम इरेशनल नंबर को भी शो कर सकते हैं नंबर लाइन पे? सोचिए थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो इरेशनल नंबर बेटा, जैसे आपने एक्सरसाइज 1.3 में किया था, आपने 7.3414 डॉट 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 इनको देखा था। सक्सेसिव जब हमने मैग्निफिकेशन किया था उस टाइम मेरे पास आया था कि ये नंबर कहाँ पे लाइक करेगा, किया था हमने। ठीक है, इससे प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें हमने ये चीजें पढ़ी थी। ठीक है, अब एक स्पेशल कैटेगरी करते हैं हम, जैसे क्या हम इसको शो कर सकते हैं? अंडर द रूट, अंडर रूट बेटा 2 को आपने शो किया था, अंडर रूट 3 को आपने शो किया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, पहले। ठीक है, जब हमारा वो एक स्पाइरल बना था। ठीक है, अब देखो अंडर रूट 3 आपने शो किया था, अंडर रूट 5 आपने शो किया था, तो ये सारे कैसे इरेशनल नंबर है।
आपने शो किया था नंबर लाइन पे, ठीक है। कैसे शो किया था एक बार दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ। जैसे √2 को आपने शो किया तो आपने यहाँ पे 0 1 2, ठीक है। तो √2 को आपने लिखा था क्या, √1 + 1 का स्क्वायर + 1 स्क्वायर, ठीक है। और आपने क्या किया था 0 से 1 तक की एक यूनिट ली, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था बेटा। और जितना ये है 1 यूनिट उतना ही 1 यूनिट यहाँ से कट कर दिया था। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 1 यूनिट बेस और ये हाइट 1 यूनिट। आपने इसको इससे मिला दिया था, ठीक है। O A B। अब आपने क्या किया, O को D जितना खोला और फिर एक आर्क लगा दी थी, ठीक है। O को सेंटर बनाती हुई थी। ये आपका जो आया था यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये कितनी आई थी आपकी, √2 यूनिट। क्या था बेटा काम हमने। अब देखो मेरे पास एक स्पेशल केस आ जाता है आगे, वो क्या है, क्या हम इसको शो कर सकते हैं √3.5 को, क्या हम इसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। यानी √, के अंदर है और क्या है 3.5। तो चलिए करते हैं बेटा आज, ठीक है। ट्राई करो क्या क्या मैं कर सकता हूँ इससे, ठीक है। क्या मैं इस प्रकार से कर सकता हूँ, सोचिए थोड़ा सा, ठीक है। ट्राई इट करो बेटा, वेरी गुड। देखो बेटा कैसे हम करेंगे इसको शो, उसके बेटा स्टेप्स में एक साइड में लिखते रहूंगा और एक साइड में इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इस साइड में लिखूंगा क्या, स्टेप्स, कि कैसे कैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। देखो बेटा सबसे पहले जैसे मुझे जो भी नंबर शो करना हो वो नंबर क्या है, ये 3.5। √, के अंदर बेटा जो भी नंबर हो, ठीक है, वो मुझे नंबर लाइन पे लेना है। सबसे पहला काम आपका यही है, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करूंगा बेटा, नंबर लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है। कोई भी नंबर लाइन कर ले बेटा ड्रॉ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपने 0 लिया, 1 2 3 4, ठीक है। और एक और ले लीजिए 5, ठीक है। तो नंबर क्या है बेटा आपका 3.5। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, सबसे पहला काम है बेटा लोकेट 3.5 ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन L। जो नंबर लाइन है L उसके ऊपर 3.5 को लोकेट करो सबसे पहले। तो बेटा लोकेट करूंगा मैं 3.5 3 और 4 के बीच में बेटा, कहाँ पे मेरा 3.5 है, 3 और 4 के बीच में, ठीक है। तो कैसे करूंगा, 3 और 4 के बीच का जो स्पेस है बेटा उसमें देखो आपको छोटे छोटे पार्ट्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 वाला थोड़ा बड़ा मिलेगा, 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसमें बेटा जो आपका ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है ये आपका होगा 3.5। ये कितना हुआ 3.5, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे आपका ये 0 है उस पॉइंट को आप मान लीजिए A, जहाँ पे आपका 3 पॉइंट आया उसको मान लीजिए पॉइंट B, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी बेटा 3.5, ठीक है। लोकेट 3.5 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। जो कि मैंने लोकेट कर लिया बेटा, इसके इक्वल है AB = 3.5 यूनिट, ठीक है बेटा। 3.5 यूनिट है मेरे पास, पक्का। कोई डाउट बेटा किसी को? ओके, इसको बेटा थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? सेकंड स्टेप आपको क्या करना है बेटा, 3.5 से, ठीक है, मुझे 1 यूनिट आगे लेना है। अब देखो क्या करूँगा मैं नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में बेटा क्या करना है कि मुझे AB + 1 यूनिट, यानी कितना हो जाएगा 3.5 + 1 यूनिट, कितना हो जाएगा बेटा, पॉइंट के बाद में 5 है तो पॉइंट के बाद 5 और 3 + 1 4, तो 4.5 यूनिट तक जाना है।
ठीक है, जो कि मेरा क्या हो जाएगा AC इक्वल टू 4.5 यूनिट। ठीक है, तो बेटा B से मुझे 4.5 तक जाना है, मतलब या फिर A से 4.5 तक, तो मेरा किस किस के बीच में हो जाएगा 4 और 5 के बीच में, तो इक्वल 10 पार्ट्स होंगे मेरे, बोलो बेटा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा जहां पे मेरा ये 4 के बाद है बेटा, ठीक है, ये पॉइंट होगा कितना C पॉइंट, अरे बात सुन, और ये यूनिट होगी कितनी 1 यूनिट, कितनी है बेटा 1 यूनिट। कोई डाउट किसी को, बोलो बेटा यहाँ तक। तो आपको पहला काम क्या करना है, जो भी अंडर रूट के अंदर है वो आपको लोकेट करना है। दूसरा काम क्या है, उससे आगे 1 यूनिट लेना है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप आपका क्या बेटा, थर्ड स्टेप में आपको करना है क्या कि आपका पास जो ACI कितनी है बेटा 4.5 यूनिट, ठीक है, उसका आधा करना है, उसका क्या करना है हाफ। अब मैं जानता हूँ बेटा 4.5 का हाफ मैं करूंगा तो कितना आएगा, सोचो थोड़ा सा, कितना आएगा बेटा, 2 से डिवाइड कर दो तो 2.25 यूनिट। ठीक है, इसको आपको लोकेट करना है। अब देखो 2.25 कहाँ पे आएगा, 2 के बाद, ठीक है, तो 2 के बाद मैंने इसको हाफ कर दिया। जो बच्चे हाफ नहीं कर सकते वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने किया होगा बेटा अपनी प्रीवियस क्लासेज में, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आप निकाल सकते हो A और C को एंड पॉइंट्स लेकर। ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट अगर मुझे करना हो तो बेटा 2 के बाद देखो स्पेस 1 2 3 4, ये थोड़ा बड़ा होता है 1 2 3 4। ठीक है, अब मुझे लेना है क्या 2.25, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2.25 2.12। अब इसके बीच में बेटा, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 2.25, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या है O। ठीक है, क्या बेटा O। बेटा आगे देखिए, ये पॉइंट O आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, कुछ भी खास नहीं है बेटा। ठीक है, इस पॉइंट O को बेटा मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ, ये पॉइंट O। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया AO इक्वल टू 2.25 यूनिट। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? ठीक है, अब मुझे करना क्या है, AO को सेंटर मान के, ठीक है, AO, ठीक है, जितना कंपास खोल के O को सेंटर मान के और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है मुझे, फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ ए सेमी सर्कल taking O as center and AO as radius, अब O को सेंटर मानिए बेटा, O को सेंटर मानिए, ठीक है, O पॉइंट मेरा यहाँ पे है। ठीक है, O को सेंटर मान के AO जितना कंपास खोल के और मुझे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। ठीक है, तो सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए बेटा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे पास, इस प्रकार से ड्रॉ हो जाएगा बेटा मेरे पास। ठीक है, बोलो कोई डाउट किसी को? इस प्रकार से आपको ये सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है बेटा, आपका और भी अच्छा बन जाएगा क्योंकि आप अपने कंपास से बनाओगे। ठीक है, हो जाएगा बेटा, ये सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ करना है, पक्का? ओके, अब सेमी सर्कल ड्रॉ होने के बाद आपको क्या करना है, आपके पास, ठीक है, सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया, पक्का? ओके, अब करना क्या है, फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है बेटा, कुछ खास नहीं है, आसान सा ही है। ठीक है, आपको बी पॉइंट यहाँ था बेटा, इस बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम, ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन AC। ठीक है बेटा,
बी पॉइंट से बेटा AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर लिया मैंने, जो कि सेमी सर्कल को which meet semicircle at point D। कहाँ पे मिल रहा है पॉइंट D पर, ठीक है बेटा, ये पॉइंट का नाम क्या हो गया D। आ रही बात समझ? कोई डाउट बेटा किसी को? बोलिए, है कोई डाउट अब तक? तो आपकी ये जो BD की लेंथ है, BD की जो लेंथ है वो होगी बेटा ये लेंथ यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये लेंथ होगी आपकी 3.5 यूनिट, यहां से लेकर यहां तक। ये यूनिट, ये जो लेंथ है ये आपकी होगी अंडर द रूट 3.5 यूनिट। आ रही बात समझ? सो लास्ट स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू अंडर द रूट 3.5 यूनिट। कर लेंगे बेटा? बोलो, है बेटा आसान? तो अगर कोई बच्चा ये सोचे कि सर मुझे तो इसको नंबर लाइन पे ही लेके आना है, तो आपको क्या करना है, B को सेंटर मान के यहाँ इतना कंपास खोल के और ऐसे एक आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये सुनो, या इतना कर दोगे तो भी आपका करेक्ट है कि यहाँ से ये जो लेंथ है ये मेरी क्या होगी, अंडर रूट 3.5 यूनिट। कर लेंगे बेटा? कोई डाउट किसी को? आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि वीडियो को रिवर्स कीजिए और जो मैंने समझाया है मेरे साथ साथ आप बनाइए, मेरे साथ साथ आप बनाइए। मैंने शुरुआत में क्यों नहीं बोला साथ साथ बनाने को, ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए कि मैं करने क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को रिवर्स कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो अपनी रफ नोटबुक में वैसे वैसे बनाते जाइए, आपको बड़े आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। तो ट्राई इट, ठीक है। इसको बेटा जल्दी से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम इसका प्रूफ करेंगे क्या ये रियल में है, जो हम ये यूनिट करते हैं क्या रियल में ये इतना ही आता है, वो प्रूफ भी अभी हम करेंगे, ठीक है। तो पहले बेटा इसको आप ड्रॉ कीजिए, फिर हम आगे करेंगे। थैंक यू। अब देखिए बेटा, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जो हमने अंडर रूट x किया है, अंडर रूट सॉल्व किया है, क्या वो रियल में वैल्यू थी, ठीक है। तो उस केस को कैसे करेंगे बेटा, उसके लिए हम कोई जनरल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेता हूं मैंने अंडर रूट x को शो करना है, किसको शो करना है, अंडर द रूट x को नंबर लाइन पे, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मेरे वही हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा वो देखिए। तो बेटा सबसे पहला हमारा वही काम, एक नंबर लाइन को ड्रॉ करो। किसको ड्रॉ करना है, नंबर लाइन को, ठीक है। 0 1 2 3। अब यहाँ पे बेटा x है, तो हम ये इस प्रकार से शो न करके हम डायरेक्ट x ले लेंगे, क्योंकि अब हमें पता नहीं कि x की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये वेरिएबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ और मान लेता हूँ जो ये x है वो यहाँ तक पहुँच जाएगा b, और ये यूनिट कितनी है बेटा, x, कितनी है बेटा, x यूनिट, ठीक है। सेम वही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर मैं लिखूं तो वही है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्या है, सेम वही बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया कि ड्रॉ x यूनिट ऑन नंबर लाइन, जो भी नंबर लाइन है उस पे मैंने क्या ले लिया, x यूनिट ले लिया, ठीक है। अब x यूनिट लेने के बाद बेटा मुझे करना क्या है, सबसे पहला काम जो उसमें भी किया था हमने कि हम इसको एक यूनिट आगे और लेंगे, तो C पॉइंट ले लेता हूं और ये कितना है बेटा, 1 यूनिट, ये कितना है, 1 यूनिट, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, सेकंड पॉइंट में टेक BC इक्वल टू 1 यूनिट, सो AC कितना हो जाएगा बेटा, x प्लस 1 यूनिट। AC कितना हो गया, अब A से B x था और B से C 1 यूनिट है, तो AC कितना हो गया बेटा, x प्लस 1 यूनिट। मतलब ये यहाँ से
यहाँ तक का कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट कितना हो गया बेटा x प्लस 1 यूनिट। कोई डाउट किसी को? बोलो बेटा। थर्ड स्टेप जो मैंने यहाँ किया था बेटा सेम एज इट इज करना है। क्या करना है? AC का हाफ करना है। AC का क्या करना है? हाफ, और जो कि किसके इक्वल हो जाएगा x प्लस 1/2 यूनिट। ठीक है, तो AC का मैं हाफ करूंगा तो सेम वही काम है बेटा, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ड्रॉ कर सकते हो, या फिर यहाँ पे बेटा इसका जैसे मेजरमेंट आपको पता हो तो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे किसी बच्चे को नहीं पता तो कैसे करूंगा मैं? बेटा हाफ से ज्यादा कंपास मत खोलूंगा अपना, और एक ऊपर और एक नीचे, ए को सेंटर मानते हुए। ठीक है, ऐसे किया हमने, और सेम सी पॉइंट से एक यहाँ से एक यहाँ से, सी को सेंटर मानते हुए, और इस पॉइंट को इस पॉइंट को मैं मिला दूंगा। ठीक है, तो अब कीजिए बेटा यहाँ पे सेंटर मान लेता हूँ, मेरे पास आ जाएगा ये O। ठीक है, ए ओ, तो ए ओ कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास? ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये और ये दोनों क्या इक्वल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास फोर्थ स्टेप में AO इक्वल टू OC इक्वल टू AC अपॉन 2, और जो कि कितना है x प्लस 1/2 यूनिट। कितना बेटा? x प्लस 1/2 यूनिट। कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? गुड। अब करना क्या है मुझे? सबसे पहला काम कि मुझे वही काम O को सेंटर मान के AO रेडियस लेके और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो फिफ्थ स्टेप में क्या करना है बेटा? टेकिंग O एज सेंटर, O को सेंटर मानिए, एंड ड्रॉ ए सेमी सर्कल टेकिंग AO एज रेडियस। O को सेंटर मान के, AO को रेडियस मान के हमें क्या करना है? एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो करो बेटा, सेमी सर्कल में ड्रॉ करूंगा तो वो बेटा आपका इस प्रकार से आ जाएगा। बोलो बेटा, हो जाएगा ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ। ठीक है, अब करना क्या था नेक्स्ट स्टेप में कि B से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। B से क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है? B पे। कहाँ पे कट कर रहा है बेटा? B पॉइंट पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? सिक्स्थ स्टेप यहाँ पे ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम B on AC। ठीक है, which meet semicircle at D, जो कि कहाँ पे मिलता बेटा? D पे। ठीक है, अब हमने लास्ट वाले वीडियो जब हमने किया था तो उसमें मैंने बता दिया था आपको कि बेटा BD जो है वही मेरा √x है। अब यही इसी के लिए तो हम कर रहे हैं कि क्या ये √x ही है, प्रूफ करवा रहा हूँ। तो बेटा क्या करना है मुझे? O को D से ज्वाइन करवा दीजिए। O को किससे ज्वाइन करवा दूं? D से करवा दिया बेटा, O को D से ज्वाइन। ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि OC, OA और OD रेडियस है। ठीक है, मैं जानता हूँ क्या कि OA इक्वल टू OC इक्वल टू OD, और किसकी इक्वल है ये? x प्लस 1/2। ठीक है, क्योंकि ये मेरी क्या है? रेडियस। ठीक है, हो जाएगा बेटा AO OC OD। देखिए बेटा ये तीनों हमारी रेडियस है। ठीक है, अब क्या करूं मैं? मेरे पास OC के इक्वल है क्या? OA, और इक्वल है OD है। तो ये तो मेरे पास हो गई कितनी बेटा? x प्लस 1/2 यूनिट, ये लेंथ। ठीक है, ये लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वैसे हम कर चुके हैं कि ये √x है, लेकिन ये हमें प्रूव करवाना है कि ये √x है। ठीक है, और ये लेंथ कितनी है? OB। तो OB किसके इक्वल है बेटा? OB किसके इक्वल है? AB, A से B, AB माइनस, अब AB में से क्या माइनस कर दूं? AO, तो क्या हो जाएगा? OB,
वैल्यू पुट कर दो बेटा। ए बी की वैल्यू कितनी है x प्लस 1/2 माइनस ए ओ की वैल्यू कितनी है बेटा ए बी की वैल्यू कितनी थी बेटा x यूनिट, ए बी की वैल्यू कितनी थी x यूनिट, x माइनस ए ओ की वैल्यू कितनी बेटा x प्लस 1/2। तो करो माइनस, यहाँ पे अपॉन में 1 तो एलसीएम कितना आ गया 2x माइनस बाहर बेटा ये अंदर जाएगा तो x प्लस 1 इस प्रकार से होगा मेरा। ठीक है, इसको आगे मैं सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा 2x माइनस x माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 2x में से x माइनस 1/2। तो ये मेरे पास कितना आ गया बेटा यहाँ से यहाँ तक की x माइनस 1/2। ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो ट्रायंगल OBD कैसी ट्रायंगल बेटा, सोचो थोड़ा सा। ट्रायंगल OBD इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेटा मैं कौन सी फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, सोचो थोड़ा सा। कौन सी फॉर्मूला लगा सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी बेटा पाइथागोरस थ्योरम। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बेटा मैं यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है किसके। अब देखो 90 डिग्री के जो बिल्कुल सामने साइड होती है वो होती है मेरी हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री सबसे बड़े एंगल के सामने साइड वो होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जिसके ऊपर बेटा मेरे पास ये ट्रायंगल बनी होती है वो होता है बेस। क्या होता है बेस। और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। ये क्या बच गया बेटा मेरा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमें h स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कोई डाउट? ओके, अब हमें निकालना परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर एक साइड में रखो बेटा, h स्क्वायर यहाँ पे ये एज इट इज और b स्क्वायर यहाँ प्लस का है, इस साइड में आएगा तो माइनस का। ठीक है बेटा, कर लेंगे। आगे देखो h की वैल्यू कितनी है बेटा, मतलब हाइपोटेन्यूज। ये मेरे पास वैल्यू पुट कर दो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस क्या करना है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है बेस की। ठीक है बेटा, करो इसको सोल्व। तो इसको सोल्व करूंगा बेटा मैं। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे बेटा इसका होल स्क्वायर करके फिर सोल्व करें या a की 2 माइनस b की 2 वाला फार्मूला लगाएं आप। ठीक है, अरे बस तो आपकी इट्स योर चॉइस। तो जैसे मैं यहाँ पे बेटा a की 2 माइनस b की 2 वाला फार्मूला लगाऊं तो ये हो जाएगा a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा a की वैल्यू कितनी मेरे पास x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 1/2 और ये बेटा x प्लस 1/2 प्लस x माइनस 1/2। ठीक है, करो सॉल्व। क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास x प्लस 1, ये माइनस का सिंबल या एलसीएम में लूंगा नीचे 2, तो x प्लस 1 माइनस का सिंबल अंदर जाएगा तो ये प्लस। ठीक है, और यहाँ पे बेटा अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 प्लस x माइनस 1। हो गया यहाँ तक, बोलो। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, x से x कैंसिल तो 1 प्लस 1 2/2 तो कितना हो गया 1। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट तो 2x/2 हो गया मेरे पास। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आई बेटा मेरे पास x, तो ये वैल्यू कितनी आ गई x। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी बेटा परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर अगर x है तो p किसके इक्वल हो जाएगा बेटा अंडर द रूट x। यही मुझे प्रूव करवाना था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रूफ आता है बेटा। कर लेंगे सोल्व। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ठीक है बेटा, अब जैसे कि हमने क्वेश्चन को किया था, ठीक है, अंडर रूट 3.5 को हमने किया, उसी प्रकार का बेटा एक क्वेश्चन है
आपकी एक्सरसाइज में, आपकी एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। उस क्वेश्चन को बेटा आपको सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे उसके लिए देखिए क्या करूंगा मैं, जैसे स्टेप तो बेटा यही है, जो यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं यही स्टेप आपको लेकर चलने हैं, ठीक है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। अरे बेटा बस समझे, तो देखिए क्वेश्चन है बेटा आपका फोर्थ। कौन सा क्वेश्चन ट्राई करना आपको? क्वेश्चन फोर्थ, जो कि आपका होमवर्क भी दे रहा हूं बेटा मैं। होमवर्क क्या है? डू क्वेश्चन 4, ठीक है, इन FNB। कौन सी एक्सरसाइज का बेटा ये आपका? एक्सरसाइज 1.5 का, ऑफ एक्सरसाइज 1.5। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन बेटा, कुछ खास नहीं है, ठीक है। एंड लर्न टेबल टिल 17 तक बेटा आपको टेबल है वो आपको लर्न करनी है, ठीक है। कर लेंगे? बोलो। क्वेश्चन बेटा अंडर 9.3 है, ठीक है। तो क्या करना आपको? पहले अंडर 9.3 यहां से यहां तक की लेंथ लेनी है, ए से बी 9.3 लेना है, 1 यूनिट आगे बढ़ाना है, मतलब वो 10.3 तक चला जाएगा। उसका हाफ करना है, 10.3 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा? 5.15। तो आपको 5 पॉइंट के बाद 1 और 2 के बीच के स्पेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, ठीक है। वो परपेंडिकुलर जहां आपके सेमी सर्कल को कट करेगा, सॉरी 5.15 पे बेटा आपको सर्कल का सेंटर लेकर और रेडियस और ए जितना लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। जहां पे आपका 9.3 आया था वहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। वो परपेंडिकुलर लेंथ आपकी कितनी होगी? अंडर 9.3, ठीक है बेटा। ट्राई करना इसको, आई होप यू विल डू इट वेरी वेल, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा जो हमने किया था अंडर 3.5 वो वाला एक बार दोबारा देख लीजिए, आपका आराम से हो जाएगा, कुछ ज्यादा खास नहीं है, ठीक है। तो आज बेटा हमने क्या सीखा कि इरेशनल नंबर, खासकर जो अंडर 9 पॉइंट यानी डेसिमल सिस्टम में हो, उसको हम कैसे शो करेंगे, ठीक है। पक्का? तो बेटा अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। कल हम सीखेंगे कि जब मेरे पास इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर पार्ट के रूप में हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा बेस्ट ऑफ लक, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड इट्स a funny time. Please enjoy it with mathematics. Thank you everyone.